हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट टाइम पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की हमारी गणित की क्लास नंबर 52, जिसमें हम आपका सप्ताह 9 का दिवस 4 करेंगे। दिवस 3 तक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज चलेगा हमारा दिवस 4। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो हमारी वीडियोस आती हैं, जैसे 1 से लेके आपके पास 51 तक आ चुकी हैं और आज 52 आने वाली है, इसके बाद 53 आएगी, 54, तो वो वीडियोस आपके पास लाइन बाय लाइन पहुंचती रहती हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं आज हम अपने सप्ताह 9 के दिवस 4 पर, जिसमें आपका पाठ का नाम है भोपाल की सैर। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। गुणा कर रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है बेटा? गुणा करना है। किसका? जैसे देखो ये बिल्कुल बीचों बीच दिया है आपको 7 गुणा, मतलब 7 का गुणा करना है। किसमें? 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो 7 का 9 में गुणा कीजिए, क्या होता है? 7 निम्मा कितने होते हैं? 7 नेम 63, मतलब 63। फिर हम 7 की गुणा 14 में करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 98। 98। उसके बाद हम 7 की गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा? 84। उसके बाद हम 7 की गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42। उसके बाद हम 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49। उसके बाद हम 7 की गुणा 13 में करेंगे तो 13 7 91। और फिर हम 7 की गुणा 8 में करेंगे, जैसे कि इसने दे रखा है 56 खुद से। अब क्या बचा? 7 की गुणा 15 में, तो 15 के पहाड़े में 7 कितनी बार आता है? 15 7 105। ठीक है बेटा, इस प्रकार से, इसीलिए मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि आपको टेबल याद करना जरूरी है, पहाड़े जरूर याद कर ले। ठीक है, क्योंकि बिना पहाड़े के आप गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है और दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है एक कक्षा के, मतलब एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 3-3 टॉफी वितरित की गई। मतलब कि एक बच्चे को 3 टॉफी दी गई है ना, तो 25 बच्चों को कितनी टॉफी मिल गई होंगी बेटा? तो बताइए कक्षा में कुल कितनी टॉफियां वितरित की गई। अगर एक बच्चे को 3 टॉफी दे दी तो 25 बच्चों को कितनी टॉफियां मिल गई, वो ये पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको अपने तरीके से लिख लेते हैं। कुल विद्यार्थी कितनी है? कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बेटा कितने हैं? 25। ठीक है, और एक बच्चे को दी गई टॉफी कितनी है? एक बच्चे को दी गई टॉफी, एक बच्चे को कितनी टॉफी दी है? 3। तो 25 बच्चों को कितनी दी जाएंगी? 25 गुणा 3। ठीक है, 25 बच्चों को, यहाँ पे आधा च बनेगा, तो 25 बच्चों को दी गई टॉफियां 25 गुणा 3। ठीक है, और 25 का आप 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 75, मतलब कि 75। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देती हूं, यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, 75, 75 टॉफियां। ठीक है, 75 टॉफी। ठीक है बेटा, तो टोटल मिला के कितनी टॉफी बांट दी गई क्लास में? 75, मतलब कि 75। ठीक है, एक बच्चे को 3 टॉफी दी हैं तो 25 बच्चों को कितनी टॉफी दी जाएंगी? 25 गुणा 3 बराबर 75। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है एक साइकिल के पहिए में 32 तीलियां हैं। साइकिल के एक पहिए में, साइकिल बेटा कैसी होती है? साइकिल में आपकी कुछ बना देती हूँ, कुछ इस प्रकार से हैंडल होता है
और शायद कुछ इस तरीके से पहिए होते हैं, मुझे बनानी नहीं आ रही है, इसे देख लेते हैं। तो इसने कहा जो ये एक साइकिल है, एक साइकिल के एक पहिए में कितनी तीलियां हैं? 32। तो दूसरे में भी 32 ही होंगी, और दोनों को मिला के कितनी हो गई? 32 और 32 कितनी हो गई? 64, 64। तो वो ये पूछ रहा है ऐसी ही 4 साइकिलों के पहिए में कुल कितनी तीलियां होंगी। अब बेटा एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 4 साइकिलों में कितने पहिए होंगे आप सब जानते हैं? 8 पहिए होंगे 4 साइकिलों में, है ना। तो हमें 8 पहियों की तीलियां बतानी है, और दी कितने की है? 1 की। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एक साइकिल में पहिए बराबर एक साइकिल के एक पहिए में तीलियां दी हैं। ठीक है, एक पहिए में तीलियां बराबर बेटा कितनी है? 32। और हमें कितनी निकालनी है? 4 साइकिलों के पहियों में। तो 4 साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 8। तो 8 पहियों में तीलियां कितनी होंगी बेटा? 32 गुणा 8। 32 की 8 में गुणा कर दीजिए सीधी सीधी, जैसा हमने अभी आपको बताया था। और 32 की हम 8 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256, 256 तीलियां। ठीक है, आगे समझ में बेटा? फिर से बता देती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये साइकिल है हमारे पास एक। ठीक है, एक साइकिल के एक पहिए में तीलियां दी हैं इसने 32, दूसरे में भी 32 हो जाएंगी, है ना। इसने पूछी 4 साइकिल। अब जैसे मैं यहाँ पे 4 साइकिल बना लूं, ठीक है, जैसे साइकिल है ये, ठीक है, मान लीजिए। तो 4 साइकिल हो गई, 1 2 3 4। इसमें 32, 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 इसमें 32। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 8 पहिए हो गए, और एक पहिए में कितनी तीली है? 32। तो बेटा इसमें क्या करते हैं? हम गुणा कर देते हैं। अगर चीज कम दी गई हो और ज्यादा की पूछी हो, जैसे एक पहिए में तीलियां दी थी 32 और 8 की पूछी है, तो 32 में 8 की गुणा कर दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। एक पशुपालक के यहाँ 4 गाय, बेटा कितनी गाय हैं? 4 गाय, 2 बछड़े, 2 मतलब 2 बछड़े और 3 बकरी, 3 बकरियां हैं। सभी पशुओं के पैरों की कुल संख्या कितनी होगी? पैरों की संख्या पूछी है। ठीक है, अब बेटा ये देखो ये क्या पूछी? 4 गाय, 4 गाय के पैर। बेटा एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 गाय के पैर कितने होंगे? 16, है ना। उसके बाद 2 बछड़ों के पैर, 2 बछड़ों के पैर। अब एक बछड़े के 4 पैर होते हैं, तो 2 बछड़े के कितने पैर होंगे? 8। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास 3 बकरियां, तो 3 बकरियों के पैर। अब एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। तो 3 बकरी के पैर कितने होंगे बेटा? 3 चौक 12। ठीक है, उसने पूछा टोटल कितने हैं। अब हमें क्या करना है? टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं बेटा? जोड़ते हैं, है ना। तो इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 का 6 और हासिल 1, और हासिल 1 और 1 2, 2 और 1 3, मतलब कितने हुए बेटा? 36 पैर। टोटल मिला के 36 पैर हो गए। ठीक है, हो गया इतना। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? मोतियों की एक माला में 21 मोती लगे हैं। भाई मोतियों की माला है, ऐसे माला होती है, ये माला है, उसमें मोती हैं, ऐसे मोती। उसमें एक माला में बेटा कितने मोती हैं? 21।
ऐसे ही 10 माला बनाने के लिए कितने मोती की आवश्यकता होगी। मतलब हमारे पास एक माला में एक माला बनाने के लिए 21 मोती चाहिए, तो 10 माला बनाने के लिए कितने मोती चाहिए ये कह रहा है। ठीक है, तो एक माला में मोती बराबर 21। ठीक है, तो 10 माला में मोती बराबर 21 गुणा 10। तो 21 की 10 में गुणा करेंगे तो बेटा कितने मोती हो गए, 210 मोती। मतलब कि हमको कितने मोती चाहिए, 210 मोती चाहिए। ठीक है बेटा, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप सबको समझ में आ गया है तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि वो भी अपनी वर्क बुक को अच्छे से समझ सकें, उसको भर सकें। ठीक है, चलिए बेटा, हम मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में, क्लास नंबर 53 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।